अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही मज़ेदार चाट की रेसिपी, जो कि बहुत ही मुनफरद होगी और बहुत ही अलग होगी। ये हम टमाटरों से चाट को तैयार करेंगे और बहुत ही दिलकश और बहुत ही डिलीशियस होगी। इसके लिए जो हमें चीज़ें दरकार हैं, 3 से 4 अदद हम यहाँ पे लेंगे गुठलियाँ और 7 से 8 अदद उसमें पानी थोड़ा सा आधा कप डाल देंगे और उसको भिगो कर छोड़ देंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। बहुत कम इंग्रेडिएंट्स हम इसमें शामिल करेंगे और खाने में ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही लाजवाब होगी और बिल्कुल अलग तरीके से हम इसको तैयार करेंगे। यहाँ पे तकरीबन आधा कप हम लेंगे बेसन का और इसमें डाल देंगे 1/4 टीस्पून, यहाँ पे डाल देंगे नमक, 1/4 टीस्पून मिर्च डाल देंगे, 1/4 टीस्पून कुटी हुई मिर्च इसमें ऐड कर देंगे। अब थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और इसका हम घोल सा तैयार करेंगे। इसको हम आपको बताएंगे कि आगे जाके इसका हम क्या करेंगे। आप देख सकते हैं कि कितने अलग तरीके से हम ये चाट को तैयार कर रहे हैं और बहुत ही डिलीशियस तैयार करेंगे। यहाँ पे हमारा ये बैटर तैयार हो चुका है, तकरीबन इसको हम 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। जैसे हमारा बैटर जो है ये देखें कितना ज़बरदस्त और ये थिक सा बैटर हमारा जो तैयार हो चुका है। इसमें हम इसको हम साइड पे करेंगे और दूसरी चीज़ों को हम इसमें शामिल करेंगे। यहाँ पे देखिए हमने 3 अदद टमाटर ले लिए हैं। अब टमाटर को हम तकरीबन छुरी की मदद से इसके थोड़े से हम इसमें जो है वो सुराख करेंगे। इससे ये होगा कि जब हम इसको फ्राई करेंगे तो ये ऊपर अंदर से इनकी छींटें नहीं उड़ेंगी। यहाँ पे हमने एक सॉस पैन में ऑयल को गर्म कर लिया। इसमें हम शामिल करेंगे जो कि हमने बैटर तैयार किया था। इसमें हम डिप करेंगे टमाटरों को जिसको हमने कट्स लगाए थे और इसमें शामिल कर देंगे और 2 से 3 यहाँ पे देखें, यहाँ पे मीडियम फ्लेम हम रखेंगे, ये ज़्यादा हाई नहीं रखेंगे कि ऊपर से ये जल जाए। इसको तकरीबन मीडियम फ्लेम पे हम पकाएंगे, तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए इसको हम कुक कर लेंगे। जैसे ये गोल्डन ब्राउन से कलर के हो जाएंगे तो तब इसको हम उलट पलट करके इसको पकाते जाएंगे। यकीन करें आप, ये बहुत ही अलग किस्म की चाट होगी लेकिन खाने में बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अलग होगी। रमज़ान स्पेशल के लिए हम आपके लिए रेसिपीज़ लेके हैं, इसके लिए आप मेरे चैनल पर विज़िट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको ऐसी बहुत सारी ऐसी चाट की रेसिपीज़ और बहुत सारी पकौड़ों की रेसिपीज़ जो डिफरेंट तरीके से हम तैयार कर रहे हैं आपको मिलेंगी। इसके लिए आप मेरे चैनल पर ज़रूर विज़िट करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि और बेल आइकन भी ऑन करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। अब देख सकते हैं यहाँ पे हमारे जो टमाटर हैं वो अच्छी तरह से ये फ्राई हो चुके हैं। इनको हम डिश आउट करेंगे और रूम टेम्परेचर पर छोड़ देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे तकरीबन आ चुके हैं। इसको हम थोड़े से कट लगाएंगे और इसको कटिंग कर लेंगे। इसका जो चाट में फ्लेवर आएगा वो बहुत ही यूनिक आएगा और बहुत ही डिलीशियस लगेगा। आप एक दफ़ा ये चाट को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस मौके पे आकर जहाँ अगर आपको मेरी थोड़ी सी भी रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक कीजिएगा, मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगी। इसी तरह तमाम के तमाम को हम कट कर लेंगे। यकीन करें आप, फ्राई हुए टमाटरों का बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर था इसमें, बहुत ही डिलीशियस था। आप एक दफ़ा इसको घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और यहाँ तक कि यहाँ पे हमने कोई भी ऐसी चीज़ इंग्रेडिएंट्स नहीं ऐड करे जो कि हमारे पास मौजूद ना हो। यहाँ पे 1 कप हमने ले लिए हैं आलू जिसको हमने ब्रीक कटिंग कर लिया है, ये इसमें शामिल करेंगे। यहाँ पे हमें लिया है प्याज, टमाटर लिया है तकरीबन बिल्कुल छोटे साइज़ का और 1 टेबल स्पून यहाँ पे लिया है हमने हरी मिर्च। इन तमाम चीज़ों को हम एक बोल में ऐड कर देंगे। अब इसमें हम डाल देंगे धनिया, थोड़ा सा कटिंग करेंगे फ्रेशनेस के लिए, ये बहुत ही ज़बरदस्त लगेगा और बहुत ही ज़बरदस्त इसमें से खुशबू आएगी। अब जो हम इसमें इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे बहुत ही सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हम इसको झटपट तैयार कर लेंगे। अब यहाँ पे जो हमने इमली का गूदा तैयार किया था तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए जिसको हमने छोड़ दिया था वो इसमें ऐड करेंगे। यहाँ पे हमें नमक डाल दिया है तकरीबन 1/4 टेबल स्पून। तकरीबन हाफ टी स्पून इसमें हम डाल देंगे चाट मसाले का, क्योंकि चाट मसाले में तमाम इंग्रेडिएंट्स ऐड होते हैं जो कि हम चाट में ऐड करते हैं, इसलिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे। आप कोई भी चाट मसाला इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ हम 2 से 3 पिंच इसमें डाल देंगे ज़ीरा पाउडर, ये भी इसमें बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर देगा। भुना हुआ और पिसा हुआ ये ज़ीरा है। अब इसमें हम जो इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे लास्ट में हम इसमें इमली ऐड करेंगे जिसको हमने 10 से 15 मिनट के लिए भिगो के रख दिया था। आप देख सकते हैं कि इसका गूदा सेपरेट हो चुका है। इसको हम अच्छी तरह से मसल के गुठलियों को बाहर निकाल लेंगे और ये जो इसका गूदा है इसको इसमें शामिल कर देंगे। आप इसको स्ट्रेन करके भी शामिल कर सकते हैं और ऐसे भी शामिल कर सकते हैं।
अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अभी तक आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो आगे हम एक इसमें ख़ास इंग्रेडिएंट्स जो है वो ऐड करेंगे, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही क्रंची इस चाट को बनाएगा, बहुत ही ज़बरदस्त और डिलीशियस लगेगा। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। यहाँ पे हम नीमको का इस्तेमाल करेंगे। आप देख सकते हैं ये छोटी सी सवैयाँ हैं, ये किसी भी शॉप से इजीली अवेलेबल होती हैं। आप थोड़ी सी इसमें डालेंगे तो इसका बहुत ही ज़बरदस्त क्रंच आएगा और इसके साथ इसका बहुत ही से टेस्ट आएगा। ऐसी चटपटी सी चीज़ें जो थी वो रमज़ान में अफ्तारी के टाइम बहुत ही अच्छी लगती हैं और हमारे घर वाले बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। इसलिए आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि ये चाट बिल्कुल अलग होगी। देख सकते हैं कि हमने इसमें कोई भी इतने ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल नहीं किए। अब इसको हम एक बाउल में ट्रांसफ़र कर देंगे। अब इसको हम थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे, जिससे ये बहुत ही और ज़्यादा इसकी लुक निकलेगी और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। इसके ऊपर थोड़ी सी नीम को हम स्प्रिंकल कर देंगे। और यहाँ पे थोड़े से पुदीने के पत्ते हम साइड पे लगा देंगे, जो कि बहुत ही डिलीशियस लुक देंगे। आप देख सकते हैं कि हमारी रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ जो है वो तैयार हो चुकी है और इजी टू कुक हमें तैयार की है। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी भी आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। मेरी रेसिपी को ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय से आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।